नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों गैंगस्टर से नाम पर रंगदारी मांगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किसी भी उद्योगपति या अमीर शख्स के पास कॉल आता है और कहा जाता है कि मैं फलाना गैंग से बोल रहा हूं, इतने करोड़ दे दो अगर जान प्यारी है तो। ये आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक कॉल साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 14 में रहने वाले एक उद्योगपति के पास आया था और उससे गैंगस्टर नीरज भवाना के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। सही सुना आपने, 1 करोड़ की रंगदारी। हालांकि अब बदमाश को सेक्टर 17 क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने पर पता चला कि रंगदारी मांगने वाला बदमाश उद्योगपति की कंपनी में ही काम करता था। अपने आप में एक बड़ा खुलासा हुआ है और पिछले साल मई के महीने में वो नौकरी छोड़कर चला गया था। आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है। संदीप कंपनी के मालिक और घर के सभी सदस्यों के बारे में जानता था कि कौन कैसे कितने समय में कहा जाता है। संदीप ने योजना बनाई और आसानी से बड़ी रकम हासिल करने की नियत से वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि जांच के दौरान क्राइम यूनिट ने रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गुरुग्राम के इफ्को चौक से काबू करने में सफलता हासिल की। इस बात की जानकारी खुद एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। ये दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक उद्योगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला जिसमें नीरज भवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की इस तरह की धमकी दी गई थी। और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह भी पैसे रखने के लिए उसको सूचना भेजी। एक बार उन्होंने कहा कि भी आप सुखराड़ी के पास वहाँ पैसे रख दो, एक बार कहा कि लेजर वैली के पास वहाँ पे पैसे रख दो। इस तरह की बीच बीच में धमकी मिली और ये भी कहा गया कि अगर ये अब नहीं रखे तो ये 1 करोड़ के तुम्हें 10 करोड़ देने पड़ेंगे और वो भी हम लेंगे नहीं। इस तरह की लगातार धमकी दे के और उस पर प्रेशर बनाया गया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल आरोपी था संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र, 32 साल का ये है और ये यूपी का रहने वाला है। पहले इसको गिरफ्तार किया और इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि पहले मैं यहीं काम करता था 2017 से इसी कंपनी में और मेरे को ये था कि ये शरीफ आदमी है मालिक और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा कुर्जा हो गया था। तो अब उसने नौकरी भी छोड़ दी थी तो सोचा कि अब इसको इस तरह से धमकी देके और ये पैसे वसूल करके मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाऊंगा और ये अपना कर्जा पटा पाऊंगा। इस नीयत से इसने ये सारी साजिश रची और ये खुद अकेला ही उसमें शामिल था। और उस दिन 3 व्हीलर में बैठ के ही आया और वो चिट्ठी पोस्ट करके गया था। इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में इसने हमारे को बताई हैं। अभी हमने इसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने इससे जो संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त की हैं और इससे ये भी पता चला है कि ये यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वहाँ यूपी चला गया था और अभी आया था ये और आते ही इसने इस घटना को अंजाम देने की सोची। अभी लगातार पूछताछ जारी है, इसका पिछला रिकॉर्ड भी हम जांच रहे हैं और उसके आधार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पीड़ित को जानता था क्या सर? उसकी कंपनी में ही नौकरी की है कई साल इसने, तो ना जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं। ये 2022 के लास्ट में ही इसने नौकरी छोड़ी थी और अब ये फिर दोबारा यहाँ आया था। तो जब इसने ये इस तरह से पत्र लिख के और ये एक्सटॉर्शन की कोशिश की। क्वालिफिकेशन, कोई फैमिली बैकग्राउंड या पहले कोई इतिहास इसका? ये पहले के इसकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अभी तक तो इसने इस तरह की कोई बात नहीं बताई, लेकिन इसके संबंधित थानों से हम जानकारी लेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। +2 पास है ये और इसकी फैमिली में 2 बच्चे भी।
थैंक यू। सर इसमें साजिश कैसे रची थी, कैसे इसको टारगेट किया था? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इस कंपनी में काम करता था और इसको ये था कि मालिक बड़ा शरीफ आदमी है और इससे अगर इस तरह से डरा के पैसे मांगे जाएं तो ये पैसे दे देगा, और इसको क्योंकि कर्जा था तो उसको उतारने के लिए इसने इस तरह की साजिश है। मालिक ने कुछ पैसे भी दिए थे या नहीं दिए अभी तक? नहीं, अभी तक पैसे देने से पहले ही हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। वो जो अखबारों में और खबरों में देख के ही इसको इसकी जानकारी मिली। ये व्यक्तिगत रूप से ना उसको जानता है, ना उससे कभी मिला है, और ना अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये बात कहीं भी सामने आई है कि जिसका नाम इसने यूज किया था उससे इसका कोई संबंध रहा है या उसको इस घटना की कोई जानकारी रही। ये आपने एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह को सुना। फिलहाल पुलिस संदीप को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले उसकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुट गई है। लेकिन अगर आपको भी ऐसा कोई कॉल करके धमकी दे तो डरे नहीं और मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।